वेलकम माय डियर फ्रेंड्स इन माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद एमपी सर में आपका स्वागत है। दोस्तों मेरा नाम है एमपी जिनकर और मैं एक मैथ्स टीचर हूं। तो इस वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे जो क्लास 10th होती है आरबीएससी के लिए, उसका चैप्टर नंबर है 6 त्रिकोणमितीय अनुपात। इसका मैं फास्ट ट्रैक रिवीजन कोर्स करवा रहा हूँ। देखिए, फास्ट ट्रैक रिवीजन कोर्स का मतलब आखिर क्या होता है। जैसे आपने पूरी चैप्टर जो है पूरी किताब पढ़ ली, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कर लिए, लेकिन अगर ये फास्ट ट्रैक रिवीजन कोर्स आप करते हैं तो इसका मतलब है कि आप इतने मैच्योर हो चुके हैं इस चैप्टर को लेकर, या जितने भी मैं चैप्टर कराऊंगा पूरे के पूरे चैप्टर कराएंगे। तो अगर आप इनको मेरे साथ में पढ़ लेंगे तो आपके अंदर ऐसी मैच्योरिटी आएगी कि इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ये मेरा प्रॉमिस है, ठीक है। क्योंकि जब अपन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेते हैं, पूरी बुक मिला लेते हैं, तो उसके बाद में एक निचोड़ जो होता है वो फास्ट ट्रैक रिवीजन कोर्स करने पर ही पता चलता है। तो फास्ट ट्रैक रिवीजन कोर्स के अंदर हम चैप्टर का थोड़ा सा बस रिवीजन करेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक अटेंड करेंगे और उसके बाद थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अटेंड करेंगे जो एग्जाम में देखने को मिलेंगे, यानी इसके टाइप ही मिलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले सम इंपॉर्टेंट यानी सम इंट्रोडक्शन की बात करेंगे अपन। तो देखिए, त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो त्रिकोणमितीय अनुपात का मतलब होता है त्रिभुज की त्रिकोणमिति एक शाखा होती है गणित के अंदर, जिसके अंदर देखिए कोण त्रिभुज के कोण व भुजाओं के मध्य त्रिभुज के कोण व भुजाओं के मध्य जो संबंध है उसका जो अध्ययन किया जाता है उसे त्रिकोणमिति कहते हैं। और हमारे पास में त्रिकोणमितीय अनुपात। तो त्रिकोणमितीय जब अनुपात की बात आती है तो हमेशा दिमाग के अंदर आना चाहिए समकोण त्रिभुज। ये जो त्रिभुज बना रखा है समकोण त्रिभुज है ये। तो इसकी भुजाओं तथा कोण के मध्य का जो संबंध है, इसकी भुजाओं तथा कोण के मध्य का जो संबंध है उसे कहते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। भुजाओं व कोण के मध्य का संबंध त्रिकोणमितीय अनुपात, वो भी समकोण त्रिभुज के लिए सिर्फ, ठीक है। इसी के लिए लागू होगा। तो इसको कैसे याद करते हैं, या जो त्रिकोणमितीय अनुपात है वो कौन कौन से है तो उनको भी पहले जान लेते हैं अपन। तो देखिए, त्रिकोणमितीय अनुपात 6 हैं। 1 2 3। 3 याद हो गए तो उनके उल्टे आपको याद करना है। सबसे पहला अनुपात साइन थीटा है, उसके बाद में कोस थीटा है, उसके बाद में टेन थीटा है, ठीक है। अब इनके जो उल्टे होते हैं वो 3 अपन इस तरफ लिखेंगे, यानी 4 नंबर 5 नंबर और 6 नंबर पे आते हैं। जो साइन थीटा का उल्टा 1 कोसेक थीटा होता है, तो यहाँ पर अपन इसको कोसेक थीटा ही लिखेंगे, क्योंकि ये जो चीज़ होती है ये 7th चैप्टर के अंदर काम आएगी। तो यहाँ पर तो सिर्फ आपको कोसेक थीटा ही याद करना है, और कोस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, तो खाली इसको आप सेक थीटा ही लिखिए, ठीक है। और उसके बाद में जो टेन थीटा का उल्टा होता है वो होता है कोट थीटा। अब देखो, ये जो अनुपात होते हैं इनको याद कैसे करना है, ये एक सिंपल ट्रिक है लाल कक्का की, ठीक है। इनको अपन ऐसे याद कर सकते हैं, लाल कक्का, ये आपको लिखना है, ठीक है। इसका मतलब होता है कि जो पहला चीज़ होती है वो साइन के लिए है, दूसरी कोस के लिए है और तीसरी टेन के लिए। और जब इनके उल्टे अनुपातों की बात होगी तो बस इनका उल्टा कर देना। जैसे साइन के लिए सूत्र रहता है लंब बटा कर्ण, तो अगर कोसेक के लिए बात आएगी तो कर्ण बटा लंब। ऐसे ऐसे सभी के लिए अनुपातों के लिए आपको यूज करना है। तो इनका सूत्र होता है लंब बटा कर्ण साइन के लिए L/K, और कोस के लिए होता है आधार बटा कर्ण A/K, और टेन के लिए होता है लंब बटा आधार, ये देखो L/A, तो लंब बटा आधार। अब इनके जो सामने हैं इनके बस उल्टे करने हैं, यानी इसका क्या हो जाएगा कर्ण बटा लंब, ये हो जाएगा इसका कर्ण बटा लंब होगा इसके लिए। और सेक थीटा के लिए हो जाएगा कर्ण बटा आधार, और इसके लिए होगा कोट थीटा के लिए आधार बटा लंब, यानी बस इनके उल्टे करने हैं सिंपली। तो ये तो होता है त्रिकोणमितीय अनुपात। और जो बस इनका सिंपली यूज़ कैसे करते हैं, जैसे ये जो भुजा दे रखी है इसको कर्ण बोलते हैं, और ये थीटा हो गया, तो थीटा के सामने वाली भुजा कौन सी होती है, लंब होती है। तो इसके लिए अपन कैसे लिख सकते हैं सिंपली, इसके लिए लंब कौन सा होगा, ए बी होगा, ए बी अपॉन, और कर्ण कौन सा होगा, ए सी होगा। तो जो मैंने डेफिनेशन बताई थी त्रिकोणमितीय अनुपात की, इसका मतलब क्या है कि समकोण त्रिभुज की भुजाओं व कोण के मध्य का संबंध। ये देखो समकोण त्रिभुज है, इसकी ये भुजा है ए बी अपॉन ए सी, ये भुजा है, और ये है थीटा जो आ गया, इसका मतलब है कोण। तो देखो, समकोण त्रिभुज की भुजाओं तथा कोण के मध्य का जो संबंध है वो त्रिकोणमितीय अनुपात को व्यक्त करता है, ठीक है। तो इसका मतलब आपको यहीं से समझना है कि त्रिकोणमितीय अनुपात किसे कहते हैं। त्रिभुज की भुजाओं तथा कोणों के मध्य जिस शाखा में अध्ययन किया जाता है उसको त्रिकोणमिति बोलते हैं। और जब अनुपात की बात आती है तो समकोण त्रिभुज की भुजाओं तथा कोणों के मध्य का संबंध जो होता है उसे बोलते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। एक तरफ कोण है, एक तरफ भुजाएं हैं, ठीक है।
अब देखिए इस चैप्टर के लिए ये तो हो गया। अब इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखने वाली जो चीज़ है एग्जाम के लिए वो है आपको सारणी, यानी त्रिकोणमितीय अनुपात के जो मान होता है आपको आने चाहिए। उससे पहले भी आपको ये चीज़ आनी चाहिए कि थीटा कौन कौन से है, इनके मान कहाँ से स्टार्ट होते हैं। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट कर रहे हैं साइन थीटा से, ठीक है। साइन थीटा, फिर कोस थीटा, फिर टेन थीटा। अब इनका उल्टा उल्टा लिख दो आप, कोट थीटा लिख दो, टेन का उल्टा कोट थीटा, कोस का सेक थीटा और साइन थीटा का कोसेक थीटा। अभी भी ऊपर डिस्कस किया था, ठीक है। उसके बाद में इधर से इधर तक आपको चलना 0 से 90 डिग्री तक। कैसे? 0 डिग्री 30 डिग्री, उसके बाद में 45 डिग्री, उसके बाद में 60 डिग्री, उसके बाद में 90 डिग्री। यानी देखो इन दोनों के बीच में 30-30 का गैप और इन दोनों के बीच में 30-30 का गैप, बाकी इन तीनों के बीच में 15-15 का गैप। तो आपको इनके जो एक और मान आपको याद करने पड़ेंगे। ये डिग्री वाले याद करने से कुछ नहीं होगा, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे जिसमें जो आपके पाई बट्टा वाले जो है मान है उसको भी आपको याद करना पड़ेगा। तो देखो 0 के तो होता नहीं है क्योंकि 0 का मान तो 0 ही रहने वाला है। तो इसलिए 30, 45, 60 और 90 के लिए मान रखते हैं। स्टार्ट करना पाई बट्टा 2 से, पाई बट्टा 2, पाई बट्टा 3, पाई बट्टा 4 और पाई बट्टा 6। ऐसे भी पूछ सकता है कभी कोस पाई बटा 3 का मान। तो 45 डिग्री के लिए जो मान होगा कोस का उसको आपको सामने रखना बस। तो सिंपल है, 2, 3, 4 और 6, 5 नहीं आ रहा, ठीक है। 2, 3, 4, 6, ठीक है। और 0 डिग्री को कैंसिल करना है। तो ये मान भी आपको कभी कभी याद रखना पड़ सकता है, ठीक है। अब देखो इनको कैसे याद करना है। इस वाली लाइन को आपको सिंपली याद करना है 0, 1, 0, उसके बाद में इनफाइंड 1, इनफाइंड, ये याद रखना है। और इस 90 डिग्री के 90 डिग्री वाले को कैसे याद रखना है, एक ऊपर एक नीचे, 0 इनफाइंड, 0 इनफाइंड, ये याद करना आपको, ठीक है। अब सिंपली आपको क्या याद करना है, यहाँ पर जो 3 कोड लिख रहा हूँ मैं ये आपको याद करना है। सबसे पहला कोड है 1/2, उसके बाद 1/√2 और √3/2। ये याद करने पर पूरी सारणी आपको याद हो जाएगी। कैसे? अब आपको करना क्या, साइन थीटा के लिए तो ये मान हो गया, यानी हम देखो इनको तो छोड़ दो आप, इनको तो बहुत ही सिंपल तरीके से याद करवा दिया मैंने। इन बीच वाले को कैसे याद करना है, ये 3 कोड याद रखना है आपको, 1/2, 1/√2, √3/2। अब cos थीटा के लिए बस आपको इधर ट्रांसफर करना है, ये जो मान है इधर लिखते चले जाना, 3/2 इधर, फिर ये इधर, फिर ये इधर, यानी ट्रांसफर हो रहा है। जो 60 था वो 30 बन गया, 30 था वो 60 बन गया। तो देखो √3/2 इधर का इधर लिख दिया मैंने, 1/2 का ऊपर इधर लिखेंगे तो 1/2 ही होगा, और इसको इधर लिख रहे हैं, यानी ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, और cos 45 का मान बीच का बीच में रह गया। अब सिंपली इसमें इसका भाग देंगे, यानी देखो tan थीटा का मतलब क्या होता है, tan थीटा का मतलब क्या होता है, सिंपली आपको याद करना है, tan थीटा मतलब होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो सिंपली sin थीटा के अंदर जब cos थीटा का भाग देंगे तो tan वाली को जो लाइन है वो याद हो जाएगी। तो सिंपली इसका 1/√3, इसका हो जाएगा 1 और इसका होगा √3। ये मान याद होने पर सिंपली नीचे वाले भी मान आप आसानी से लिख पाएंगे। अपने को पता है साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा है, टेन थीटा का उल्टा कोट थीटा है, सेक थीटा का कोस थीटा का उल्टा सेक थीटा है। तो सिंपली जो साइन थीटा के 30 के मान है वो कोसेक थीटा 30 के उल्टे हो जाएंगे बस। तो देखो अपन लिख रहे हैं साइन थीटा के, तो साइन थीटा के लिए उल्टा रेशियो रहता है, यानी ये अनुपात रहता है कोसेक थीटा। तो 30 डिग्री का मान है 1/2, तो कोसेक 30 डिग्री का मान हो जाएगा, उल्टा क्या होगा 2/1, तो इसको 2 लिख दे अपन। इसका क्या होगा 1/√2 का √2 और इसका हो जाएगा 2/√3, बस इसका उल्टा किया आपने। फिर सेक थीटा के लिए कौन सा रहेगा, cos थीटा वाला, तो √3/2 का उल्टा हो जाएगा 2/√3 और इसका हो जाएगा √2 और इसका हो जाएगा 1/2 का 2। और इसका बहुत ही सिंपल है, इसको इस तरफ लिख दो वापस। यानी साइन थीटा को भी अपन साइन थीटा और cos थीटा में क्या कर रहे थे अपन, साइन थीटा की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक लिख दी हमने, मतलब यहाँ से लागे फिर यहाँ से यहाँ तक ले गए, उल्टी लिख दी। तो इसको भी अपन ऐसा कर रहे हैं, इसको इधर, इसको इधर और इसको इधर, √3 1 और 1/√3। तो इस तरह से आपको सारणी याद करनी है बहुत ही सिंपल तरीके से। तो इस पार्ट फर्स्ट के अंदर तो देखो हमने ये चीज़ें कर ली हैं सारी की सारी, जो इस चैप्टर का जनरल इंट्रोडक्शन है वो कर लिया फास्ट ट्रैक रिविजन से, बिल्कुल लगभग 5-6 मिनट के अंदर, ठीक है। तो अगले पार्ट 2 के अंदर हम थोड़े से क्वेश्चन ले रहे हैं, क्योंकि फास्ट ट्रैक रिवीजन कोर्स है तो वही क्वेश्चन लेंगे जो इंपॉर्टेंट है और फास्ट ट्रैक रिवीजन कोर्स में काम आ रहा है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और पार्ट 2 के लिए भी आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर इसको बैक टू बैक देखिए। नमस्कार।